हम बात कर लेते हैं। दरखास्त गुजार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर बाबर साहब, शुक्रिया अकबर साहब, आपने वक्त दिया। अकबर साहब, कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि पार्टी फंडिंग केस का फैसला जो है वो बस आया, अब आया कि तब आया, लेकिन अभी लगता है कि इतनी जल्दी प्रॉब्ली कुछ नहीं होगा। तो क्या वजह आपको नजर आ रही है या आपको बताई गई है ताखीर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं समझता हूँ कि अब एक संजीदा पेशरफ्त हो रही है और इसकी दो बड़ी निशानियाँ थीं। एक ये कि जब स्क्रूटनी कमेटी जिसने 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी जुलाई 2018 में, और जो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड जो था वो आ चुका था 2018 में, उसको 4 साल खुफिया रखा। शायद 2018 में इस केस का फ़ैसला हो जाता। तो उस कमेटी ने जब फाइनली अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में दे दी और उसमें मेरे तमाम इल्ज़ामात साबित भी हो गए कि गैर कानूनी फ़ंडिंग हुई है, गैर मुल्की कंपनियों से हुई है, गैर मुल्की शहरियों से हुई है, और ये कि अकाउंट्स कंसील किए गए, ये सब डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी पेशरफ्त थी वो ये थी कि स्क्रूटनी कमेटी में उन्होंने कहा था कि जो स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आए उसको खुफिया रखा जाए। तो फिर हमने जब ये सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया और उनका कि कोई रिकॉर्ड सीक्रेट नहीं रखा जाएगा, तमाम रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो कि एक कानूनी तकाजा भी था। तो ये दो बड़ी पेशरफ्त थी। तो हमें तो उम्मीद है कि अब मामलात जो हैं वो ज़रा फास्ट ट्रैक पे हैं। चलें, आपको लग रहा है फास्ट ट्रैक में है, तो आप इस केस के ज़रिए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। ये सबको ऑब्वियसली पता है कि दैट्स द बेसिक पॉइंट। मौजूदा रफ्तार जो है उसको देखते हुए उम्मीद क्या आप रख रहे हैं कि अगले 1-2 हफ्ते में जो है फ़ैसला आ जाएगा, कुछ महीने लगेंगे, दिनों की बात है? आप क्या सेंस है आपकी? जी यकीनन अब मैं चाहता हूँ कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, और कानूनी कार्रवाई क्या है कि जो गैर कानूनी फ़ंडिंग है वो ज़ब्त हो। और जो इमरान खान ने एज PTI चेयरमैन सर्टिफिकेट दिए हैं इलेक्शन कमीशन में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आई हेयर बाय सर्टिफाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई गैर कानूनी फ़ंडिंग नहीं हुई, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से नहीं हुई, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो जाली है, वो फेक है। तो उसके मुताबिक जो कानूनी कार्रवाई है, यानी जो कानून फिर जिस शख्स पे लागू होता है कि वो अगर इलेक्शन कमीशन में एक जाली सर्टिफिकेट जमा कराए और साल हर साल कराए, और उसके सबूत अब मौजूद हैं क्योंकि सर्टिफिकेट भी मौजूद है और हकायक भी मौजूद हैं कि कितनी प्रोहिबिटेड फ़ंडिंग हुई, गैर कानूनी फ़ंडिंग हुई, बैंक अकाउंट्स को कंसील किया गया, तो गैर मुल्कियों से फ़ंडिंग हुई। तो जब तमाम ये शवाहिद आ गए हैं और उनका सर्टिफिकेट जो है वो जाली साबित होता है इन दस्तावेज़ात की रोशनी में, तो उसके भी बड़े संजीदा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो अकबर साहब, आप तो कॉन्फिडेंट आप कह रहे हैं जब तमाम ये शवाहिद आ गए हैं तो फिर लेट्स सी कब तक मामला सामने आता है। अब लास्टली तहरीक इंसाफ वाले आप पर बड़े सख्त इल्ज़ामात भी लगाते हैं और कहते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे हैं। ये केस निमट जाने के बाद क्या आप दोबारा कोई इरादा है आपका सियासत में मुतहर्रिक होने का, या फिर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का, या फिर यू आर डन विद इट ऑल? PTI का टिकट लेने वाले नहीं, हम PTI का टिकट देने वाले होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये पार्टी दोबारा हमारे हाथ में होगी। हमने ये पार्टी बनाई थी, हमने इस मकसद के लिए नहीं बनाई थी जिस गुमराह मकसद पे ये पार्टी चल पड़ी, जो आज पाकिस्तान में इंतशार की अलामत बनती जा रही है। जहाँ तक इनका इल्ज़ामात है, देखिए इन्होंने किस पे क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया है, गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं उसको साबित करता हूँ कि उसने इंडियन नेशनल से पैसे लिए, उसने गैर अमरीकियों से पैसे लिए, उसने अमरीकी कंपनियों से पैसे लिए। मैं PTI की बैंक स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूं जिसमें भारतीयों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने। अब मैं इमरान से पूछता हूं कि तुम भारतीयों से पैसे क्यों लेते थे, तुम अमरीकियों से पैसे क्यों लेते थे, तुम अमरीकी कंपनियों से पैसे क्यों लेते थे? क्या मकसद था इतने बड़े पैमाने पर जब गैर मुल्कियों ने पैसे आप लेते हैं, पैसे आप लोगों ने लिए हैं और ऐसे ऐसे ज़राए से लिए हैं जो मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है। अब मैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और ये भी आप बहुत जल्द देखेंगे। ये इनके पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ के, दूसरे पे कीचड़ उछालना, इल्ज़ाम तराशी करना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अकबर बाबर साहब, बहुत होपफुल नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो PTI के टिकट देने वालों में से होंगे और ये पार्टी जो है दोबारा। Having said that, do you can anybody imagine पाकिस्तान इनके और इन जैसे और लोगों के पास आएगी? PTI को आप इमेजिन कर सकते हैं माइनस इमरान खान? I don't think there is a PTI without इमरान खान। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों की यही होगी, लेकिन इनका कहना है कि PTI तो कभी इसके लिए आई ही नहीं थी, इस मकसद के लिए। तो इसका तो और बहुत वो कह रहे हैं कि अब ये जमात जो है इंतशार की अलामत बन चुकी है। सो ये उनकी राय थी जो हमने आप तक पहुंचा दी। लेट्स सी इस केस का फैसला कब तक आता है।